आप लोगों के भी दिमाग में ये सारी चीज़ें देख के ऐसा चल रहा होगा ये क्या ही लेके बैठ गए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो कि आपके बालों को नई लाइफ दे सकती है, मतलब नई ज़िंदगी दे सकती है। अगर आपके बालों में ग्रोथ नहीं हो रहा है और सामने से बाल गायब हो गए हैं या फिर एनीवन कोई भी मतलब हेयर को लेके प्रॉब्लम है, तो ये सारे पैकेट्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे पैकेट्स ऐसे हैं जो कि आपके बालों को फिर से ज़िंदा कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों का यूज क्या है, ये बहुत ही सरल तरीके से हम आप लोगों को समझाने का ट्राई करेंगे। मैं उम्मीद लगाऊंगी कि आप लोगों को समझ में भी आए मेरी बताई हुई चीज़ें। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिए, मैंने ये घर पे ही गुड़हल का फूल, हिबिस्कस फ्लावर जो होता है, उसको ड्राई कर लिया था। ये मार्केट में भी अवेलेबल है, ये मार्केट से मैंने परचेज़ किया हुआ है, बट घर पे मैंने जो ड्राई किया हुआ है वो मार्केट से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं आपको एक बार दिखाऊंगी, ये आप देख सकते हैं। ये मार्केट के जो है ना हिबिस्कस के फ्लावर, इसमें मतलब कलर हैं, आप किसी भी पानी में डाल के आप नॉर्मल पानी में इसको डाल के बॉयल करोगे ना तो पूरा रेड कलर आएगा। इसी की जगह अगर आप इसको उबाल रहे हो तो बिल्कुल भी नेचुरल कलर आएगा। इससे बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर आता है, इससे बहुत ही माइनर सा कलर आता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ट्राई करो कि आप इसका यूज करो जो कि घर पे ड्राई किया हुआ है, जिससे आपके हेयर को जो भी -1% नुकसान पहुंचने वाला है वो भी ना पहुंचे। अगर नहीं अवेलेबल है आपके पास तो फिर आप मार्केट बेस ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया हिबिस्कस का फ्लावर और सेकेंड ले लिया है, इसको बोल सकते हैं आप बालों का राजा, जो कि आपके बालों को नेचुरल ब्लैक करता है, हेयर फॉल को रोकता है। पहले के ज़माने में लोग बताते थे तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। जब हम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, ये अधिकतर नाले के बगल में खेत वगैरह में निकला करता था। इसको बोलते हैं हम लोग भृंगराज। शायद आप लोग भी देखे होंगे, फ्लावर देख के आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके अगल बगल कहीं पे भी आपको दिखे, ये आप अपने घर पे पॉट में ला के लगा सकते हैं। इसको भी हम ले लेंगे थोड़े से मात्रा में। मार्केट में ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। अगर आपको घर पे नेचुरल मिल जा रहा है तो आप ट्राई करिए कि घर का ही यूज करिए। सेकंड में अभी आप लोग सुन रहे होंगे रोज़मेरी, जो कि ये भी हेयर का राजा ही माना जा सकता है, रानी नहीं है, ये भी हेयर का राजा ही है। ये आपके हेयर को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और आपके हेयर को शाइनी बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब कुछ पाउडर फॉर्म में है, जैसे कि ये है रतनजोत, ठीक है। इसको तो हम लास्ट में इसका क्या यूज करना है हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अब थोड़ा सा इसमें लेंगे हम इसको क्या बोलते हैं, मेथी दाना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया है, मतलब एक छोटे कप से मेथी दाना। अब फिर यहाँ पे अब लेंगे हम कलौजी दाना। ये भी आपके बालों को ना मतलब नेचुरली ब्लैक करता है बिना डाई के। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने रेगुलर बेस पे अपने हेयर पे यूज कर रहे हो ना, केमिकल बेस्ड चीज़ें छोड़ के, तो कोई आपको गारंटी दे या ना दे, मैं आपको 101%, 401%, 501% गारंटी देती हूँ कि आपका हेयर ग्रोथ होने से कोई रोक नहीं सकता है। कितना भी हेयर फॉल हो रहा हो, सारी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, जो कि है ये प्रकृति का फ्री में दिया हुआ नेचुरल ये सारे हब, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को हम कहाँ यूज करेंगे, ये हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। इससे हम बनाएंगे एक मतलब घर पे ही एक ऑयल बनाएंगे, जो कि आप वीक में 2 बार 3 बार, जितनी बार मैक्सिमम 3 बार ट्राई करिए। कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो 3 बार इस ऑयल को सुबह में आपने लगाया, 2 घंटा लगा के छोड़ दिया, उसके बाद हेयर वॉश कर लिया। तो इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने ले लिया एक छोटा सा कप, जिसमें हम फर्स्ट में डालेंगे
कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास प्योर कोकोनट ऑयल है तो सबसे बेस्ट है, नहीं है तो फिर आप मार्केट बेस का ही यूज कर सकते हैं। आपको कितना बनाना है फर्स्ट टाइम में वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इसको रेगुलर बेस पे यूज करती हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो आप क्वांटिटी में कम बेसी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ले ली है लोहे की कढ़ाई जो कि बहुत ज़्यादा ही सफ़ा है। अब यहाँ पे फर्स्ट में मैंने नारियल का तेल यूज किया है, इसको थोड़ा सा करेंगे हम साइड में। सेकेंड में फिर हम लेंगे, ये है कैस्टर ऑयल। गांव में इसको बोलते हैं रेड़ का तेल। आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग के साइड में रेड़ का ही तेल बोलते थे। अब इसको भी ना 1 कप अगर मैंने वो नारियल का तेल लिया है तो ये बहुत ही ज़्यादा डार्क फॉर्म में होता है, तो आप इसकी क्वांटिटी उससे कम ही रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ही चिपचिपा होता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधे कप के आसपास कैस्टर ऑयल। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें मिक्स कर देंगे। इसको इसमें मिक्स करने के बाद ये सारे जो नेचुरल हर्ब्स हमने लिए हैं ना, इसको इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और सुबह में आप क्या करिए, कोई कांच का मतलब जार ले लीजिए, उसमें रख के ना, अगर आपके आसपास में खेत है, मिट्टी वगैरह अवेलेबल है तो वहाँ पे एक गड्ढा करके ना इसको मतलब जार में करके, तेल को पूरे जार में करके गड्ढे के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके मिट्टी के नीचे इसको दबा दीजिए। 1 हफ्ते के बाद निकाल के आप रेगुलर बेस पे इसका यूज कर सकते हैं। बट अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो इसका हम सेकेंड ऑप्शन भी ढूंढ के निकाले हैं। इसको अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इतना गरम करेंगे बहुत नॉर्मल बेस पे, जिससे ये सारी चीज़ें ना इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम इसको 5 मिनट के लिए बहुत ही लो फ्लेम पे करके अच्छे से पका लिया है। ये देखिए आप यहाँ पे अभी आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा, कढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी है और तेल की क्वांटिटी बहुत कम है, इस वजह से शायद यहाँ पे तेल का कलर पूरा चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आप जिस चीज़ पे भी इसको पका रहे हैं, गैस के फ्लेम जो भी है उसको ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे। उसको साइड में करने के बाद अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक छोटे पीस में ना प्याज को कट करके ले लेंगे, डायरेक्टली आपको ले लेना है, और थोड़ा सा अदरक, जैसे हम लोग चाय में यूज करते हैं ना कुटकुटा के, सेम उस बेस पे। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था पाउडर फॉर्म का क्या यूज है, मैं लास्ट में आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने जो रतन जोत है ना, इसको 2 टेबल स्पून के अराउंड यूज करेंगे हम इसमें। जब तक साइड में तेल ठंडा हो रहा है तब तक ये सारे प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के आसपास में, अगर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है ना, आप उसका भी यूज करके बना सकते हो चीज़ों को। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हमेशा पास में नहीं होती हैं, लेकिन मैं आपको शायद ट्रस्ट नहीं दिला पाऊँगी। वो जैसे क्या बोलते हैं, घड़ी वाला सरफ आता था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो कुछ चीज़ें दिखाई और बताई नहीं जा सकती हैं जब तक आप उसका यूज खुद नहीं करेंगे। तो एक बार आप विश्वास करके यूज करने का ट्राई करिए, रिजल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा ना कि आप फिर से मार्केट बेस जो भी हेयर ऑयल यूज करते हैं वो करेंगे ही नहीं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, बट ये कहा गया है जिन चीज़ों में टाइम लगता है वो चीज़ें बहुत ही बेस्ट होती हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास छोटा सा ही कांच का कंटेनर है, ये जितनी भी है इसमें मेरे पास 1-2 चम्मच के आसपास में ना आंवला का पाउडर है।
अगर आपके पास पाउडर नहीं है, जो भी आपके पास है आंवला, उस बेस पे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से सारे ऑयल को और जो भी मैंने हर्ब्स यूज किए थे इसमें, वो उन सारी चीज़ों को मैंने इस छोटे से जार में इकट्ठा कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से बंद कर देंगे। आपको ऐसे कंटेनर का यूज करना है जो अच्छे से पूरा लॉक होता है, ठीक है। अब इसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है वो हम आपको दिखाते हैं, आइए। इस तरीके से मेरे पास गमले में मिट्टी अवेलेबल था। अब इसको हम ऐसे ही ढक के ना कम से कम 4 से 5 दिन के लिए छोड़ देंगे। ये यहाँ पे लिया है मैंने मिट्टी। अब इसके ऊपर से हम इस मिट्टी को डाल देंगे। 5 मिनट इस तरीके से देखिए, जो पूरा वो था ना ऑयल का कंटेनर, वो ढक गया है। अब इससे आपको अगर माइग्रेन का भी प्रॉब्लम है ना, वो भी, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये तेल जब आप निकाल के यूज करेंगे ना, ये पूरा ठंडा ठंडा तेल रहेगा।